आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, चैप्टर 10, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश से रिलेटेड उसका परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश वर्ड को जानते हैं कि ये प्रकाश होता क्या है। ठीक है। तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है या फिर कारक है ना, कारक होना चाहिए, है ना, कि प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को हमें देखने में मदद करती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश ही वह कारक होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्या है कि जब प्रकाश होता है तभी हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो प्रकाश उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आँखों में आता है। इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ ये देखिए थोड़ा सा, अगर कोई इंसान अंधेरा में है, कोई इंसान अंधेरा में है और कोई उजाला में है, तो जो उजाला में है ना वो अंधेरा में जो इंसान उसको नहीं देख पाएगा, जो अंधेरा में है उसको नहीं देख पाएगा। समझ रहे? क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वहाँ से लाइट नहीं आ रहा है। लेकिन जो इंसान अंधेरा में है वो उजाला हुआ इंसान को देख पाएगा, क्योंकि उसके पास लाइट था, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आंखों में आ रहा है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है ना, ये क्या है, कारक है जो किसी वस्तु को हमें देखने में मदद करती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वो प्रकाश तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रकाश जो आता है किसके मदद से आता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं किरण। तो कहता है कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? किरण। मतलब प्रकाश जिस रास्ता से होकर गति करता है उसको हम लोग कहते हैं किरण। कहता है कि किसी समतल दर्पण में जो प्रकाश की प्रकृति है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर समतल दर्पण में अगर कोई दर्पण है उसमें प्रकाश जो होता है किस तरह से गमन करता है या क्या क्या उसमें होता है, उसका प्रकृति क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपतित किरण का। यानी कि अगर कोई समतल दर्पण है और उसमें जो पहला रे जा रहा है, यानी पहला जो हम लोग किरण ले रहे हैं, जो हम लोग टॉर्च मार रहे हैं या प्रकाश पड़ रहा है, तो जो लाइट समतल दर्पण में जा रहा है तो उस लाइट को यानी उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा, किसी भी प्रकाश स्रोत, चाहे बल्ब हो, सूर्य हो, टॉर्च हो, तो उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणों को वही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि यही किरण समतल दर्पण में जाके पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो अब छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं तभी समझ में आएगा। फिगर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है, ये दर्पण है, दर्पण। अब ये जो यहाँ से मान लीजिए अगर हमें टॉर्च बना देते हैं, ठीक है, टॉर्च बना दिए, लाइट निकल रहा है, तो अगर ये लाइट निकलेगा तो यहाँ दर्पण में टकराएगा, और जैसे टकराएगा तो फिर से वापस यहाँ से लाइट टकरा के ऐसे जाएगा। तो ये किरण को ही हम लोग नाम दे देते हैं क्या, आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या हो जाता है, आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है। अगला हम लोग जानते हैं जो टकरा कर जो वापस जा रहा है ना, उसको, इस लाइन को, इस रे को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, परावर्तित किरण। ध्यान देना, हम लोग थोड़ा सा परावर्तित किरण का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि जब आपतित किरण किसी परावर्तक सतह यानी कि दर्पण वाला सतह में टकराती है तो यह वापस लौटने लगती है, और वापस लौटती इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब बात करते हैं अगला हम लोग का आपतन बिंदु, कि आपतन बिंदु किसको कहते हैं। कहता है आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर जब वापस लौटती है तो वह बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। थोड़ा फोटो में देखते हैं कि आपतन बिंदु किसको कहते हैं, है ना। तो देख लो,
कहता है कि जब आपतित किरण इस दर्पण में या परावर्तक सतह से टकरा कर जब वो परावर्तित किरण बनता है, कौन सा किरण? परावर्तित। हाँ, परावर्तित किरण जब बनता है तो एक दर्पण के किसी एक बिंदु में टकराया होगा ना, दर्पण के किसी एक बिंदु में तो टच जरूर किया होगा। तो इस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपतन कोण, कि हम लोग किसको बोलते हैं आपतन कोण। कहता है कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे सदैव एंगल आई द्वारा दर्शाया जाता है। थोड़ा फिगर में देखते हैं आपतन कोण किसको बोल रहे हैं। तो पहले बात को यहाँ ये समझना है कि ये हो गया आपका आपतित किरण, ये टकरा के जो चला गया वापस उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इन दो किरणों के बीच में एकदम बीचे बीच एकदम है ना, यानी कि दर्पण में जब हम लोग लंब खींचते हैं दर्पण को लेके एकदम दर्पण का परपेंडिकुलर जो खींचते हैं लाइन, ये लाइन हम लोग आपन से मान लेते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होता है, यानी कि अपने से अनुभव किया हुआ लाइन है। ठीक है कि ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब इसीलिए बोलता है कि जो आपतन कोण बनता है ना वो ये अभिलंब और ये जो आपतित किरण आया है ना इसी के बीच में, यानी ये कोण को नाम हो जाता है आपतन कोण। क्या नाम हो जाता है? आपतन कोण। हाँ, इसी कोण का नाम आपतन कोण होता है और इसी को हम लोग एंगल आई से दर्शाते हैं। यहाँ वही बात को लिखा हुआ था कि आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे सदैव एंगल आई द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अगला है परावर्तित किरण, एकदम सेम टू सेम है ये भी, कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण और इसे सदैव एंगल आर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इधर वाला जो एंगल बच गया था यानी कि अभिलंब से परावर्तित, ये अभिलंब हो गया और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच में जो एंगल बनता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं आप परावर्तन कोण। इसका नाम हो गया आपतन कोण, इसका नाम हो गया परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्शन। इस आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और ये जो अभिलंब होता है ना इसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना। ये जो इसको जो सरफेस लेते हैं इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिश सरफेस या फिर हम लोग स्मूथ सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। हाँ, ये सब थोड़ा थोड़ा जानना है, कोई दिक्कत नहीं जानने में। तो हम लोग को जो वर्ड आ रहा था एक अभिलंब, उसको इसको समझते हैं ना कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण को दो भागों में जो विभाजित करने वाली रेखा को ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है, इसको अपने से माना गया है। ठीक है। अगला जो है वो है परावर्तक सतह। क्या है? वो गलत है। परावर्तक सतह में क्या बताता है कि आपतित किरण जिस सतह से टकराकर परावर्तित किरण बन जाती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। यानी ये जो दर्पण हम लोग लिए हैं ना, दर्पण समझो अपने आप में क्या है? परावर्तक सतह है। अब बोल रहा है जितना भी चीज़ हम लोग अभी पढ़े थे ना उपरोक्त परिभाषाओं को चित्र में इस प्रकार से देखो दिखाया गया है। अब जितना चीज़ पढ़े पूरा यहाँ ही समझो। सबसे पहले आपतित किरण पढ़े वो यहाँ है, फिर हम लोग परावर्तित किरण पढ़े वो भी यहाँ है। अब आपतन किरण और अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण परावर्तन कोण। इस बिंदु पे जो एक बिंदु जहाँ पे आपतित किरण टकरा कर परावर्तित किरण बना था उस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। ये जो दर्पण है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। ये जो लंब है इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है। जो अपने से यानी माना गया काल्पनिक है। और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इस डायग्राम में शॉर्ट में सब कुछ लिखा गया एकदम सब कुछ, कि ओ यहाँ पे आपतन बिंदु है,
ए बी यहाँ पे आपका परावर्तक सतह है, ये वाला पूरा ए बी परावर्तक सतह है। एम ओ आपतित किरण है, एन ओ परावर्तित किरण है, एम ओ पी आपतन कोण है, पी ओ एन परावर्तन कोण है, पी ओ अभिलंब है यानी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये इतना सारा चीज़ को हम लोग को क्या यहाँ पे दिखाया गया था। ये जो नियम है, अगला जो हम लोग का नियम है कि प्रकाश से समझो रिलेटेड एक नियम दिया गया था, उस नियम का नाम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। यानी जब प्रकाश जब रिफ्लेक्ट करता है आपतित किरण से परावर्तित किरण जब बनता है, तो इसके बीच में कौन कौन सा नियम काम करता है उस नियम को बताता है। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम में देखते हैं तो मुख्य 2 नियम होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि समझो महत्वपूर्ण नियम होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इस यहाँ से सवाल पूछता है कि प्रकाश के परावर्तक के नियम। तो प्रकाश के परावर्तक के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे हम लोग जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उन्हीं को तो हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अगर हम इस चित्र में देखें तो यहाँ जो मिल रहा है वो देखो, उसमें आपतित किरण भी है, इधर से परावर्तित किरण भी गया था तो यही है, और अभिलंब भी है। तो तीनों एक ही बिंदु में है और एक एक वो सतह में भी है, मतलब एक सतह के एक बिंदु पे ही ये तीनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो पहला नियम यही कहा कि प्रकाश के नियम में आपको याद रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं, और जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उन्हें हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण के बराबर ही आपका सदैव परावर्तन कोण रहता है। यानी इस बात को एकदम ध्यान देना है कि जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर बनेगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। कुछ थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट नोट है, उसको देखते हैं। कहता है कि परावर्तन के इन नियमों का पालन केवल समतल दर्पण ही नहीं बल्कि गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल एवं अवतल दोनों करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नियम है वो केवल समतल दर्पण में ही लागू नहीं होता है ना, बल्कि गोलीय दर्पण में भी लागू होता है। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि एंगल आई और एंगल आर किसको बोल रहे हैं। तो हम लोग पहले बोले थे ना, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है इसी को एंगल आई और एंगल आर बोलते हैं। कारण होता है कि इसका इंग्लिश नाम इंसिडेंट होता है। क्या? इंसिडेंट। तो इसी का जो पहला शब्द है आई, इसीलिए इसका नाम आई लिखा गया। और ये जो नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे होता है, इसीलिए इसका वर्ड का जो है आर वर्ड को लेके एंगल आर को बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक नियम बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु के एक ही तल में स्थित करते हैं। दूसरा नियम बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग अब जो गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, है ना। कौन सा दर्पण के बारे में? गोलीय दर्पण। हाँ, तो गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग नहीं जानेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगला दिन देखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी। हाँ, कल है जानेंगे। चलिए ठीक है ना। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को क्या करना है जी? सब्सक्राइब। हाँ, अरे सब्सक्राइब नहीं रे, सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर भी करना है वीडियो को, है ना रे। हाँ। और कुछ करना पड़ता है का? और डाउट अच्छा। को कमेंट सेक्शन में। हाँ, डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखना है और कुछ नहीं, इतने सा करना है। चलिए ठीक है।